8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक आम उड़ान के लिए तैयार थी। बोइंग 777-200 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाना था। जहाज में 15 अलग अलग देशों के 227 यात्री सवार थे। क्रू में 12 सदस्य थे, जिनका नेतृत्व कैप्टन झारी अहमद शाह कर रहे थे। कैप्टन शाह एक अनुभवी पायलट थे, जिन्होंने 18,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी थी। उड्डयन जगत में उनका बहुत सम्मान था। उड़ान ने कुआलालंपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्थानीय समयानुसार 12:41 पर उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मौसम साफ था। कोई तकनीकी खराबी की सूचना नहीं थी। यात्रियों के परिवार और दोस्त उन्हें अलविदा कह रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये आम पार्टेंजा जल्द ही एक अनोखी उड्डयन गुत्थी में बदल जाएगी। पहले 38 मिनट तक MH370 ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच बातचीत सामान्य थी और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। विमान ने अपनी उड़ान की शुरुआत कुआलालंपुर से की थी और बीजिंग की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान पायलटों ने नियमित रूप से अपनी स्थिति और ऊंचाई की जानकारी दी। उड़ान 35,000 फीट की अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक पहुंची। यह वह ऊंचाई है जहां विमान सबसे स्थिर और ईंधन कुशल तरीके से उड़ान भरता है। इस ऊंचाई पर विमान ने अपनी गति को बनाए रखा और यात्रियों को एक आरामदायक यात्रा का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बीजिंग के लिए अपने नियोजित उड़ान मार्ग का अनुसरण कर रही है। विमान का मार्ग स्पष्ट था और उसे वियतनामी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरना था। सब कुछ सामान्य और पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा था। फिर 1:19 पर जैसे ही विमान वियतनामी हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। विमान ने अचानक अपने मार्ग से विचलन करना शुरू कर दिया। यह विचलन एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों के लिए चिंता का विषय बन गया। MH370 की का ट्रांसपॉन्डर, जो उसकी लोकेशन बताता है, अचानक काम करना बंद कर देता है। ट्रांसपॉन्डर के बंद होते ही विमान की स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो गया। यह उपकरण विमान की पहचान और उसकी ऊंचाई की जानकारी भेजता है और इसके बंद होते ही विमान रडार से गायब हो गया। की प्लेन अब कहीं आम रडार स्क्रीन से गायब हो गया। रडार स्क्रीन पर विमान का ब्लिप अचानक गायब हो गया, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों में हड़कंप मच गया। यह एक असामान्य घटना थी और तुरंत ही आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई। कुआलालंपुर में एयर ट्रैफिक नियंत्रकों ने विमान से संपर्क फिर से स्थापित करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने लगातार रेडियो कॉल्स किए और विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह स्थिति और भी गंभीर हो गई। उन्होंने पास के एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों और आसपास के अन्य विमानों से भी संपर्क किया। सभी ने मिलकर MH370 की खोज शुरू की। आसपास के विमानों को भी अलर्ट किया गया और उनसे MH370 के किसी भी संकेत की जानकारी देने को कहा गया। तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी MH370 तक नहीं पहुंच सका। खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। समुद्र और जमीन दोनों पर व्यापक खोज अभियान चलाया गया। जहाज हवा में गायब हो गया था, पीछे छोड़ गया अनुत्तरित सवालों का एक सिलसिला। यह घटना विमानन इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यों में से एक बन गई। MH370 का गायब होना आज भी एक अनसुलझी पहेली है, जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान और दुखी कर दिया। MH370 के गायब होने की खबर तेजी से फैली, जिससे तुरंत अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई। मलेशिया, वियतनाम और चीन सहित कई देशों की खोज और बचाव टीमों ने दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा अभियान शुरू किया।
शुरुआती ध्यान उस इलाके पर था जहां प्लेन ने आखिरी बार संपर्क किया था। हालांकि खोज के प्रयास को शुरू से ही काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दक्षिण चीन सागर पानी का एक विशाल और जटिल भंडार है। मौसम की स्थिति अक्सर अप्रत्याशित होती थी, जिससे खोज अभियान में बाधा आती थी। इसके अतिरिक्त MH3C70 के लिए एक सटीक अंतिम ज्ञात स्थान की कमी ने खोज क्षेत्र को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा और प्रबंधन को कठिन बना दिया। भाग 4। परछाइयों से सुराग। सैन्य रडार एक नई तस्वीर पेश करता है। MH3C70 की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सैन्य रडार डेटा ने एक नई दिशा में सुराग दिए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, MH370 की खोज का पैमाना और जटिलता बढ़ती गई। खोज और बचाव दल ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन विमान का कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। फिर एक अनपेक्षित स्रोत, मलेशियाई सैन्य रडार से जानकारी का एक महत्वपूर्ण अंश सामने आया। यह जानकारी पहले गुप्त रखी गई थी, लेकिन अब इसे साझा किया गया। इन रडार स्टेशनों के डेटा, जिसे शुरू में गुप्त रखा गया था, से पता चला कि MH370 अपने नियोजित उड़ान मार्ग से काफी भटक गया था। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे विमान की अंतिम ज्ञात स्थिति का पता चला। सैन्य रडार डेटा से पता चला है कि नागरिक रडार से गायब होने के बाद MH370 की एक पश्चिम की ओर मुड़ गया था। यह मोड़ अप्रत्याशित था और इससे खोज दल को नई दिशा में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। यह मलय प्रायद्वीप के ऊपर से वापस उड़ा और फिर दक्षिण की ओर विशाल और दूरस्थ दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चला गया। इस दिशा में उड़ान भरने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, जिससे और भी सवाल खड़े हो गए। इस नई जानकारी ने खोज क्षेत्र को नाटकीय रूप से स्थानांतरित कर दिया, जिससे खोज और बचाव दल को अपने प्रयासों को पुनः व्यवस्थित करना पड़ा। अब उन्हें एक नए और अधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में खोज करनी थी, जिससे अधिकारियों को लापता विमान के साथ क्या हुआ होगा, इस बारे में अपनी धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस नई जानकारी ने कई नई संभावनाओं को जन्म दिया और खोज को एक नई दिशा दी। सैन्य रडार डेटा ने यह भी संकेत दिया कि विमान ने कई बार दिशा बदली थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक साधारण तकनीकी खराबी का मामला नहीं था। यह एक जटिल और रहस्यमय घटना थी। इस नई जानकारी के साथ खोज दल ने अपने संसाधनों को पुनः व्यवस्थित किया और नए खोज क्षेत्र में गहन खोज शुरू की। यह क्षेत्र बहुत बड़ा और दुर्गम था, लेकिन उम्मीदें अभी भी जीवित थीं। खोज दल ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया, जिसमें अंडर वाटर ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी शामिल थे, ताकि वे इस विशाल महासागर के हर कोने को छान सकें। यह एक कठिन और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। इस नई दिशा में खोज ने कई नई चुनौतियों को जन्म दिया, लेकिन यह भी उम्मीद की एक किरण थी। सैन्य रडार डेटा ने एक नई तस्वीर पेश की थी और अब यह खोज दल पर निर्भर था कि वे इस रहस्य को सुलझाएं। MH370 की खोज एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन हर नए सुराग के साथ खोज दल और भी दृढ़ संकल्पित हो गया। वे जानते थे कि हर छोटा सुराग उन्हें सच्चाई के करीब ले जा सकता है। सैन्य रडार डेटा ने इस खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब यह देखना बाकी था कि यह नई जानकारी उन्हें कहां ले जाएगी। MH370 कर गई का रहस्य अभी भी जीवित था और खोज जारी थी। भाग 5, रहस्य को उजागर करना। MH370 के लापता होने के बारे में सिद्धांत। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान
MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी, लेकिन यह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। MH370 के लापता होने के लिए एक निश्चित स्पष्टीकरण की कमी ने अनगिनत सिद्धांतों और अटकलों को हवा दी। इस घटना ने न केवल उड्डयन विशेषज्ञों बल्कि आम जनता की भी कल्पना को जकड़ लिया। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था। विशेषज्ञों और शौकिया जासूसों ने पहेली से जूझते हुए विभिन्न परिदृश्यों का प्रस्ताव रखा, जो प्रशंसनीय से लेकर दूर की कौड़ी तक थे। कुछ ने इसे एक साधारण तकनीकी खराबी माना, जबकि अन्य ने इसे एक जटिल साजिश के रूप में देखा। सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक जानबूझकर पायलट कार्रवाई की संभावना पर केंद्रित था। यह विचार कि पायलट ने जानबूझकर विमान को रास्ते से हटा दिया, कई लोगों के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण था। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि कैप्टन शाह अज्ञात कारणों से जानबूझकर विमान को रास्ते से हटा दिया होगा। उनके व्यक्तिगत जीवन और मानसिक स्थिति की जांच की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अन्य लोगों ने संभावित यांत्रिक विफलताओं जैसे कि विनाशकारी विघटन या विद्युत खराबी को संभावित कारणों के रूप में इंगित किया। विमान के रखरखाव रिकॉर्ड और तकनीकी विवरणों की गहन जांच की गई, लेकिन कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला। आतंकवाद की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि किसी भी समूह ने कभी भी इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। सुरक्षा कैमरों और हवाई अड्डे की निगरानी फुटेज की जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ठोस सबूतों के अभाव और घटना की सरासर विचित्रता ने अटकलों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी, जिससे कई सिद्धांत उभर कर सामने आए। कुछ ने इसे एक अलौकिक घटना के रूप में भी देखा, जबकि अन्य ने इसे एक सरकारी कवर अप के रूप में माना, जिससे MH370 एक आधुनिक उड्डयन रहस्य बन गया। इस घटना ने न केवल उड्डयन उद्योग को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज भी MH370 का लापता होना एक ऐसा रहस्य है जो अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा।